हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। बीएससी फाइनल ईयर में इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स और जिसका हमने न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन उसके एग्जाम्पल विद क्वेश्चंस लगभग सारे कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारे दो लास्ट इसके एग्जाम्पल बचे हुए हैं और मिसलेनियस एग्जाम्पल आप इसे मान सकते हो, ठीक है ना, फॉरवर्ड से ना बैकवर्ड से, यानी कि ये कह सकते हैं कि किसी भी टाइप से आप इसे सॉल्व आउट कर सकते हो। तो देखिए दो एग्जाम्पल हमारे। एक है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, गिवन u0 plus u8 equal 1.9243 and u1 plus u4 equal 1.9590। फिर है u2 plus u6 equal 1.9823। फिर है u3 plus u5 equal 1.9956। Find u4 stating the assumption made देखिए क्या है। गिवन है u0 प्लस u8 इक्वल 1.9243, u1 प्लस u4 इक्वल 1.9590, u2 प्लस u6 इक्वल 1.9823 एंड u3 प्लस u5 इक्वल 1.9956 एंड फाइंड u4 हमें फाइंड आउट करना है स्टेटिंग द एजम्पशन मेड, यानी कि लगभग अप्रॉक्स में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए सबसे पहली बात, यहाँ वैल्यू x की कहाँ से है, u1 u0 u1 u2 u3 अप टू u8 तक, तो y की वैल्यू भी तो यहाँ तक होगी। उसके बाद हम निकालेंगे डेल y, तो बताओ डेल y यहाँ से माइनस होगा, फिर यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ, यानी कि हमें डेल 8 तक निकाल सकते। डेल 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब डेल 8 की वैल्यू जब 0 होगी तो देखना क्यों होगी, क्योंकि 8वां जो अंतर्वेशन होगा यानी कि इंटरपोलेशन होगा वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि एलिमेंट कुल 8 दे रखे हैं, तो जो एलिमेंट 8 दे रखे हैं उनकी संख्या जो हमें मालूम होते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, डेल 8 लिखते हैं, डेल मतलब उनकी संख्या लिखते हैं। तो क्या आएगा सॉल्यूशन में, सिंस डेल 8 ux इक्वल 0। अब x इक्वल हम 0 रखेंगे पुट, क्यों, क्योंकि हमें u4 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, वो इस तरीके से निकालेंगे, x इक्वल 0। तो हमारे पास आ गया दैट इम्प्लाइज डेल 8 u0 इक्वल 0। अब यहाँ पर बताओ क्या लिखते हैं, डेल को e माइनस आई की पावर 8 u0 इक्वल 0। अब देखो e माइनस आई को खोलेंगे तो क्या आएगा, 8c0 e8, एक प्लस में एक माइनस में, 8c1 e7 प्लस 8c2 e6 माइनस 8c3 e5 प्लस 8c4 e4 माइनस 8c5 और e876543 प्लस 8c6 e2 माइनस 8c7 e1 प्लस 8c8 e0 i8 हो जाता है, और बाहर u0, बाहर हमारे पास क्या है u0 इक्वल 0, ठीक है, ये वैल्यू है। 8c0 को खोलोगे यानी 8 का फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल यानी 1, 8 माइनस 0 का फैक्टोरियल यानी 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा 8
8 1 E8। अब आगे है 8 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल यानी 7 फैक्टोरियल आएगा, तो यहाँ आएगा 8 माइनस 8 E7। अगला है 8 का फैक्टोरियल अपॉन में 6 का फैक्टोरियल यानी 8 7 अपॉन 2 और कितना 6 का फैक्टोरियल कट जाएगा, कितना आएगा 28 E6। अब 8C3 यानी 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, 8 माइनस 3 5 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 2 2 3 6, 3 से 3 कट जाएगा 56, ठीक है E5। 8C4 अगेन खोलोगे तो 8 फैक्टोरियल 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4 का फैक्टोरियल माइनस 8 माइनस 4 का फैक्टोरियल यानी 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कि कितना आएगा 2 3 6, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 2 8, ठीक है। कितना आएगा, ये आएगा 7 दूनी 14 और ये 5 70, ठीक है 70 E4। अब 8 कितना आएगा 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल 8 माइनस 5 यानी 3 फैक्टोरियल, तो क्या होगा 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 यानी कि हट जाएगा अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 6, 2 से 2 कट गया यानी कि 5 से कितना आएगा 56 E3। अब 8C6 को खोलेंगे तो सारी वैल्यू इसी तरह खोलेंगे, देखो 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये आएगा 8 मल्टीप्लाई 7 6 फैक्टोरियल, 6 को फैक्टोरियल को हम क्या कहेंगे, देखो कट जाएगा 2 2 4 8 28, कितना आएगा 28 E²। आगे वाला क्या आएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल यानी 8 आएगा माइनस 8 E1 और 8C8 कितना हो जाएगा 0 नहीं 1 प्लस E0, बाहर क्या है U0 इक्वल 0। हमारा 8C4 देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 8 माइनस यानी 4 फैक्टोरियल 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ठीक है 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 6, 2 से 2 कैंसिल, 4 2 8 और 35 70 सही है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, U0 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा U8 माइनस 8 U7 प्लस 28 U6 माइनस 56 U5 प्लस 70 U4 माइनस 56 U3 प्लस 28 U2 माइनस 8 U1 प्लस U0 इक्वल 0। अब देखो U8 8 वाली 1 वाली जो पेयरिंग हो रही है उनको हम एक साथ लिख लेंगे। U0 के साथ में हमें U8 चाहिए, तो U0 के साथ में U8 चाहिए तो U8 प्लस U0। अब हमें आगे U1 के साथ में किसकी पेयरिंग होनी चाहिए 4 की, तो U7 की किसके साथ पेयरिंग है, नहीं है हमारी U7 हम बाद में करेंगे। यहाँ देखिए हमें U1 के साथ में U4 लेके आना है, ये U1 रहा और U4 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। यहां से आप कॉमन निकालोगे 8U1 U7 के साथ में होगा ये वैल्यू, U7 के साथ में U4 U1 प्लस U1 प्लस U7 है ये, U3 प्लस U5 U1 प्लस U7, ठीक है। U1 के साथ में क्या होना चाहिए U7 होना चाहिए।
तो -8 कॉमन निकाल लें, u1 प्लस u7। अब ये हो गया यूज, ये हो गया, और लास्ट से ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई। अब हमारे पास u2 और u6 की वैल्यू हमें लिखनी है, तो u2 और u6 में 28 u2 प्लस u6 लिख लिया, ये हो गई, और लास्ट से ये हो गई। अब हमारे पास बची है किसकी, u5 के साथ में u3, तो माइनस के 56 u3 प्लस u5, ऐसे पेयरिंग कर ली क्योंकि पेयरिंग में वैल्यू है, और प्लस में हमारे पास कितना है 70 u4, 70 u4 बचा, इक्वल कितना 0। अब इनकी वैल्यू रख लो, u8 u0 कितनी है 1.9243 माइनस 8 मल्टीप्लाई 1.9590 प्लस 28 मल्टीप्लाई u2 प्लस u6 1.9823 माइनस 56 मल्टीप्लाई u3 प्लस u5 कितना है 1.9956, और प्लस में 70 u4 हमें फाइंड आउट करना है ना, तो फाइंड आउट करना है तो हम u4 फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ से आप u4 की वैल्यू निकालोगे तो आप निकाल के देख लेना, मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। u4 की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.999557, ये क्या आएगी u4 की वैल्यू आएगी। यानी कि सबसे हमने पहले क्या किया, जितने एलिमेंट हैं उनके डेल की पावर 8 उसको u0 को हमने 0 माना, e माइनस आई 8 u0 इक्वल 0 आ गया, और फिर हमने इसको खोल लिया और पेयरिंग कर ली। पेयरिंग करने के बाद सारी वैल्यू पुट करी, u4 की वैल्यू हमें नहीं गिवन है तो u4 की वैल्यू हमने रख दी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल find the cubic polynomial which take the following value, take the following values x और fx। x की वैल्यू है 0 1 1 0 2 1 3 और 10, और मैं यहीं आगे लिख देती हूँ hence और otherwise find f4। हमें क्या निकालना है, f4 निकालना है। यानी कि क्या कहा है, देखिए फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब है एक्स क्यूब वाली पावर, ठीक है। यानी कि हमें x कुछ भी नहीं गिवन है, x कुछ नहीं गिवन है तो हम u की जगह x रखेंगे, आगे देखना। विच टेक द फॉलोइंग वैल्यूज, x f(x) की वैल्यू 0 1 1 0 2 3 3 10 और एंड हेंस और अदरवाइज फाइंड f4 फाइंड आउट करना है। अब देखिए कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन में लेट एफ ए प्लस एच यू लेके चलेंगे, एफ ए प्लस एच यू क्या होगा, फॉर्मूला एफ ए प्लस यू सी वन डेल एफ ए प्लस यू सी टू
डेल स्क्वायर एफ ए, और प्लस में UC3 डेल क्यूब एफ ए। इस तरीके से फॉर्मूला हमारा खुलता है, यानी कि एफ ए प्लस एच यू इक्वल एफ ए प्लस UC1 डेल एफ ए प्लस UC2 डेल स्क्वायर एफ ए प्लस UC3 डेल क्यूब एफ ए। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है, ए इक्वल कितना है 0, एच की वैल्यू डिफरेंस कितने का है 1 1 1 1, और u इक्वल हमें किस में पॉलिनोमियल किस में चाहिए x में, तो u इक्वल क्या रखेंगे x रखेंगे। तो आपके पास यहाँ बताओ 0 यहाँ 1, तो 0 + 1 यानी कि 0 + x हो जाएगा, कितना आएगा x आएगा, f a यानी f0 प्लस UC1 यानी xC1 डेल f0 xC2 डेल स्क्वायर f0 प्लस xC3 डेल क्यूब f0 प्लस डैश डैश डैश। इक्वेशन 1 मान लो। अब हमारे पास ये तो खोल लेंगे हम xC2 xC3, लेकिन डेल f0 डेल स्क्वायर f0 डेल क्यूब f0 कहाँ है, तो देखिए हम टेबल बनाएंगे तो यहाँ देखिए x की वैल्यू 0 1 और कितनी आएगी 2 और 3, y की वैल्यू आएगी 1 0 1 10, ठीक है। और F4 हमें नहीं गिवन है, तो हम यहाँ पर एक मान लेंगे कॉलम 4, तो 4 की वैल्यू क्या लिख देंगे y4 लिख सकते हैं जो हमें वैल्यू निकालनी है। डेल y यानी कि डेल fx बोल सकते हैं, तो आप fx मान लो चाहे इसको, ठीक है। डेल fx ये 0 - 1 -1 1 - 0 1 10 - 1 9, यहाँ क्या आएगा y4 -10। अब आगे देखिए डेल स्क्वायर fx क्या आएगा 1 - 1 + 1 हो जाएगा यानी 2, 9 - 1 8, यहाँ देखिए y4 -10 -9 यानी -19 हो जाएगा। अब डेल क्यू fx यहाँ बताओ 8 - 2 6, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ आपको बताना है, देखिए y4 -19 -8 कितना आएगा ये, और इसके इक्वल में 6 होगा, क्यों, क्योंकि आगे डिफरेंस हमारा अगला डिफरेंस 0 होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट स्टेप हमारी 0 हो जाएगी। यहाँ पर फॉर्मूला हमें क्यूब तक ही लेना है, और क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन बोलिए तो 4 वाली जो वैल्यू है वो 0 होगी, तो इसलिए इसकी वैल्यू किसके बराबर है 6 के बराबर है। अब देखना y4 ये कितना है 8 8 16 और कितना आएगा 17 27 इक्वल 6, यहाँ से y4 इक्वल कितना आएगा 6 1 33, कितनी वैल्यू आएगी 33, ठीक है। तो हमारे वैल्यू देख लेते हैं, y4 की वैल्यू कितनी है 33, तो ये किसकी वैल्यू आ गई y4 की वैल्यू आ गई। अब जब y4 की वैल्यू आ गई, यानी कि सबसे पहले हमने क्या लिया वो यहाँ तक समझिए, एफ ए प्लस एच यू इक्वल एफ ए प्लस UC1 डेल एफ ए प्लस UC2 डेल स्क्वायर एफ ए प्लस UC3 डेल क्यूब एफ ए, और ए की वैल्यू 0, एच इक्वल 1, यू इक्वल एक्स रखा और हमने सॉल्व आउट किया, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 निकल के आई। अब इक्वेशन नंबर 1 के लिए हमें f0 डेल स्क्वायर f0 और डेल क्यूब f0 की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए। तो अब हमने ये इसके लिए टेबल बनाई। अब यहाँ पर एक चीज़ और बोल रखी थी, हैंस और अदरवाइज, ये तो क्यूबिक इक्वेशन फाइंड आउट करो, उसके बाद F4 और फाइंड आउट करो। F4 का मतलब क्या होता है y4, तो y4 जैसे हमने लास्ट में पढ़े हैं शुरू के एग्जाम्पल्स, उनके हिसाब से करा तो हमारे y4 कितना आ गया 33। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें क्योंकि हमें ये सारी वैल्यूज़ रखनी पड़ेंगी। अब देखिए क्या होगा, ये हमें वैल्यू नहीं चाहिए तो यहाँ हटा देते हैं। पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो बताओ f(x) निकालना है हमें। f(0) की वैल्यू बताओ, फंक्शन f(0) की वैल्यू कितनी है 1 प्लस xc1, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि फंक्शन हमें x में निकालना है। डेल f(0) यानी -1
प्लस XC2 डेल स्क्वायर F0 यानी 2 प्लस XC3 मल्टीप्लाई डेल क्यूब यानी 6। ये सारी वैल्यू हमने रख दी। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। 1 XC1 को खोलोगे तो बताओ क्या आएगा, x अपॉन में 1 का फैक्टोरियल, यहाँ क्या होगा x का फैक्टोरियल, और x माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये क्या लिखोगे x माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन वाला x माइनस 1 का फैक्टोरियल। यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचेगा, x बचेगा। माइनस के कितने बचेंगे, x। XC2 को खोल के बताओ, x का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, x माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो ये कितना आएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2, x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 2। और अगली स्टेप देखो क्या होगी, x का फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल x माइनस 3 का फैक्टोरियल, यानी कि x इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन 3 टू 6, ये आएगा। ये आगे वाली स्टेप होगी, कितनी, x इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन 6 का फैक्टोरियल। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई में क्या है, 6 है, तो 6 से 6, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचा है उसको हम लिखते हैं और सॉल्व आउट करते हैं। देखिए क्या बचा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, क्या आएगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। अब देखिए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, यहाँ देखिए एक्स क्यूब, ये माइनस के 3x और x से मल्टीप्लाई होंगे माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एक्स क्यूब, कितना, एक्स क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये आ गई क्यूबिक इक्वेशन। तो यही देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये थे आपकी क्या, दोनों एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो लगभग आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो गई है, और नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा बचा होगा या क्वेश्चन बचा होगा तो वो मैं आपको करवाऊंगी। थैंक यू।